से होता जहाँ नहीं शून्य है सत्य कथा आनंद आत्मा आत्ता परिपूर्ण है तो ब्रह्म है तू है वही पुतली नहीं तू मात की नहीं त्याग तुझे नहीं गांठ है आघात की। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं
शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ॐ तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान आप मेरे परम कल्याण का उपाय बताएं जिससे जन्म मृत्यु के दुखों से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। तच्छेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः। एतच्छेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। अर्जुन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो ही पदार्थ है संसार में। इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं। जितने भी संसार में 6 शरीर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर के
सभी देवताओं के, दैत्यों के, मनुष्यों के, पशु पक्षियों के, वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र के, ये जो शरीर हैं जितने भी, इन सबको क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं होता, किसी भी शरीर को ज्ञान नहीं है। और जो सब शरीरों के भीतर रहता है और सब शरीरों के भीतर रह के सबकी आंखों से देखता है, वो क्षेत्रज्ञ है अर्जुन। सो क्षेत्रज्ञ तुम मुझको जानो, मैं ही क्षेत्र हूँ, मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ, दूसरा कोई क्षेत्रज्ञ नहीं। स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी ये तो सब शरीरों के नाम हैं, शरीरों के ही रूप है, माने आकार हैं, परंतु न नाम को ज्ञान है न रूप को ज्ञान है, इनको तो ज्ञान है नहीं। जैसे अनेक प्रकार के मकान संसार में बनते हैं, उनके नाम भी अलग अलग है, हर मकान के नाम अलग अलग है और हर मकान के रूप भी अलग अलग है, परंतु उन मकानों को कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। जो मकान में रहते हैं वो ज्ञानवान होते हैं। ऐसे ही ये शरीर भी मकान है और इसमें 9 दरवाजे हैं, 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका के छिद्र, 1 मुख और 2 नीचे मलमूत्र त्यागने के दरवाजा। 9 द्वारे पुरे देहि नयु कुर्वन्न कार्यम। ये 9 द्वार का पुर है, माने मकान है, और जो देही आत्मा है, क्षेत्रज्ञ जिसको कहते हैं, इस पुर में रहता है, दृष्टा साक्षी मात्र है, ना तो कुछ करता है नहीं कुछ करवाता है। उसके रहने मात्र से देह इंद्री मन बुद्धि प्राण अपना अपना काम करते हैं। तो सब शरीरों में अर्जुन क्षेत्रज्ञ तुम मुझको ही जान। अब भगवान कहते हैं इस क्षेत्र का विस्तार ऋषियों ने, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधै पृथक्, वेदों ने, छंद नाम वेदों का है, ऋषियों ने, वेदों ने अनेक प्रकार के क्षेत्रों का विस्तार किया। और ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव, और ब्रह्म सूत्र के सूत्रों के द्वारा, पदों के द्वारा भी अनेक प्रकार से ये क्षेत्र का स्वरूप बताया गया है। सो अर्जुन तुम सुनो, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। महाभूतानि माने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनको महाभूत कहा जाता है। महाभूतान्यहंकारो, और अहंकार और बुद्धि और अव्यक्तमेव च। यहाँ अहंकार से समष्टि अहंकार सज्जनों लेना और बुद्धि से समष्टि बुद्धि लेना, जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। सब बुद्धियों के एक बुद्धि वो हिरण्यगर्भ है, उसी को सूत्रात्मा कहते हैं, उसी को ब्रह्मा भी कहते हैं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धि, और अव्यक्त से मूल प्रकृति लेना। तो महाभूतान्यहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च, और इंद्रियाणि दशैकंच, और 10 और 1 11 इंद्रियां हो गई। इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेन्द्रिय गोचरा। 5 ज्ञानेन्द्रिय श्रोत त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं सज्जनों। और 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाक् पाणि पाद पायोपस्थाख्यानि कर्मेंद्रियाणि। वाक् जिससे वचन बोलते हैं, पाणि नाम हाथ का है, पाद नाम पैर का है, पायु और उपस्थ, पायु नाम जिससे मल त्याग किया जाता है, उपस्थ जिससे मूत्र परित्याग करते हैं,
इंद्रियाणी 10, ये 10 इंद्रियां हो गई, और एकम च और एक मन हो गया, 11 हो गई। इंद्रियाणी 10 पंचचेंद्रिय गोचराः, और 5 इंद्रियों के गोचर, गोचर नाम विषयों का है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 इंद्रियों के विषय हैं। श्रोत्र का विषय शब्द है, श्रोत्र कान से हम शब्द सुनते हैं। त्वचा का विषय स्पर्श है, शीत उष्ण, सर्दी गर्मी जो लगती है त्वचा को ही लगती है, कोमल कठोर, तो ये त्वचा का विषय है। शब्द, स्पर्श, रूप, नेत्रों का रूप विषय, जितने रूप देखते हैं हम, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत, ये इंद्रियों का विषय है। इंद्रियों के बिना कोई रूप नहीं देखा जा सकता। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, और जो रस है खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, कसैला, चिरफिरा, ये रस है। ये रस का ज्ञान रसना से होता है, रसना नाम जिह्वा का है। तो ये रस जिह्वा का विषय हो गया। और गंध, बेला, चमेली, चंदन की गंध, इसको लोग सुगंध कहते हैं। जो सुख देव है उसका नाम सुगंध है, और जो दुख देव है उसका नाम दुर्गंध है। जैसे मल मूत्र गंदे नाले की गंध, वो दुर्गंध है, उससे दुख होता है। ये 2 प्रकार की गंध है सज्जनों। ये नासिका का विषय है। तो पंचचेंद्रिय गोचरा, और इच्छा द्वेषा, और इच्छा और द्वेष ये मन के विषय है सज्जनों। मन ही इच्छा करता है और मन ही द्वेष भी करता है। यदि अनुकूल ना हो तो उससे द्वेष भी मन ही करता है। इच्छा द्वेष और सुखम दुखम, और इन्हीं इच्छा और द्वेष से ये सुख और दुख का भी भोक्ता बनता है। ये मन ही के विषय हैं। इच्छा द्वेष और सुख दुख। इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघात चेतना धृति। और संघात कहते हैं ये स्थूल शरीर को। 5 महाभूतों का संघात है ये। पृथिव्यादि महाभूता नाम समवायम शरीरम। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का समुदाय ये हमारा तुम्हारा शरीर है सज्जनों। 5 महाभूतों से बना है। 5 महाभूत इसमें समझ लो, यत कठिनम सा पृथ्वी जी। शरीर में जो कड़ा पदार्थ है वो पृथ्वी का अंश है। तो हड्डी कड़ी है इसलिए वो पृथ्वी का अंश हो गई। यद द्रवम तदापो मूत्र श्लेष्म रक्त शुक्र स्वेद। ये द्रव पदार्थ है, पतला पदार्थ है, ये जल का अंश हो गया। यदुष्णम तत्तेजो, शरीर में जो गर्मी है वो अग्नि का अंश है। यह संचरति सा वायुर, शरीर भर में जहाँ हलचल होती है वो वायु का अंश है। यह सुशिरम तदाकाशम, और जो शरीर के भीतर पोलाई है, मुख के भीतर पोलाई है, नाक के भीतर पोलाई है, पेट में भी पोलाई है, जहाँ नस नाड़ियों में भी पोलाई है सज्जनों। सूक्ष्म से सूक्ष्म जो नाड़ियाँ हैं सज्जनों, उनमें भी रस रक्त बहता रहता है, वो भी पोली हैं। तो जो पोलाई है ना वो आकाश तत्व की है। तो ये इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातस चेतना धृति ही। और चेतना जो चिदाभास है सज्जनों, उसमें चेतना है, माने कुछ बुद्धि में ज्ञान होता है और बुद्धि में ही चेतन का आभास भी पड़ता है। ये भी क्षेत्र ही के अंतर्गत गिना जाता है, क्योंकि इसका साक्षी हमारा तुम्हारा चेतन आत्मा है। बुद्धि में चेतनात्मा का ही आभास पड़ा है।
और धृति ये बुद्धि की धैर्यवती, जो बड़े से बड़े दुख में ना घबराए, वो धैर्यवती बुद्धि है सज्जनों, उसको धृति कहा जाता है। चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। हे अर्जुन, संक्षेप में मैंने तुमको ये क्षेत्र का स्वरूप समझाया, और इन सबको जो जानता है वो हमारा तुम्हारा आत्मा क्षेत्रज्ञ है। इतना क्षेत्र है, इस क्षेत्र को प्रकृति कहते हैं, माया कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं। अब ये सब विस्तार सब प्रकृति का ही है, माया का ही सब विस्तार है, इसीलिए इनको सब ज्ञान नहीं है। 7वें अध्याय में इसी को भगवान ने 9धा प्रकृति बताई है। ये तो 13वें अध्याय में बताया। 7वें अध्याय में बताया है भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च इंद्रियाणि दशैकम च। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये संक्षेप में बताया। भूमिरापो नलो वायु खम, भूमि माने पृथ्वी, आप आपा माने जल, भूमि रापो अनल कहते हैं अग्नि को, भूमि रापो नलो वायु, वायु यही वायु, भूमि रापो नलो वायु खम, खा नाम आकाश का है सज्जन। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। और मन से समष्टि मन ले लेना सज्जनों, और बुद्धि से समष्टि बुद्धि ले लेना। खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति यम में भिन्ना प्रकृति। और यहाँ अहंकार से मूल प्रकृति लेना सज्जनों, जिसको मूल प्रकृति या माया कहते हैं। भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो गिनाई गई 8 प्रकार की हो गई है। ये अष्टधा प्रकृति है, 8 भागों में विभक्त है। अपरेयमितस्तुन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ये दम धारते जगत। अर्जुन, इसको अपरा प्रकृति कहते हैं, माने जड़ प्रकृति है, इसको ज्ञान नहीं है। और दूसरी एक परा प्रकृति है। वो परा प्रकृति कैसे है? कहा जीव भूता महाबाहो ये दम धारते जगत। वो जीव रूप परा प्रकृति है, क्योंकि उसको ज्ञान है ना, बुद्धि में प्रकट होती है। और उधर बुद्धि में प्रकट होती है माने आभास रूप से, प्रतिबिंब रूप से। इसलिए चेतन का प्रतिबिंब होने से उसको भी कुछ ज्ञान होता है, उसका नाम जीव बताया भगवान ने। तो ये 9 हो गई। एक परा प्रकृति जिसमें ज्ञान है, और ये अपरा प्रकृति 8 प्रकार की, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये अष्टधा प्रकृति। और जो जीव है वो 9वीं हो गई। तो ये 9 प्रकार की प्रकृति भगवान ने संक्षेप में बताया है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्रिपुधारयो अहम कृष्णस्य जगतः प्रभुः प्रलयस्तथा। अर्जुन, इन्हीं दोनों प्रकृति से जगत की उत्पत्ति पालन संहार का काम होता है, इन्हीं दोनों प्रकृति से। और इनसे भिन्न मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ, इन दोनों प्रकृतियों का आधार अधिष्ठान हूँ। इन्हीं को भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ नाम से कहा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ नाम। क्षेत्र ये अष्टधा प्रकृति, और क्षेत्रज्ञ वो 9वीं ज्ञान रूप माने चिदाभास रूप। और इन दोनों से भिन्न भगवान कहते हैं वो मेरा स्वरूप।
मैं इनका दोनों का आधार अधिष्ठान हूँ, इन दोनों का साक्षी दृष्टा हूँ। साक्षी चेता केवल और निर्गुण, केवल साक्षी चेतन हूँ और निर्गुण निराकार हूँ। तो हे अर्जुन, मुझे ईश्वर का और तुझ जीव का वास्तविक स्वरूप यही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो दोनों प्रकृतियों का आधार अधिष्ठान है। ये 9 प्रकार की प्रकृति में भगवान ने कम करके बताया, और कम करके भगवान बतलाते हैं तो दृष्टा दृश्य के रूप में बताते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, जागृत स्वप्न सुसुप्ति इतनी है संपूर्ण प्रकृति। ये और सरल हो गया। जागृत का जगत, स्वप्न का जगत और सुसुप्ति, जहाँ पर जागृत स्वप्न लीन हो जाते हैं। भगवान कहते हैं एतत्त्रयम् माया मात्रम, इतनी ये माया है माने प्रकृति है, और इनको जो देखने वाला है वो मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ। तत्वमसि वही है अर्जुन, तुम्हारा स्वरूप है। तो 3 ही भागों में विभक्त कर दिया संपूर्ण प्रकृति को। और कम में बताना होता है तो कह दिया अर्जुन, जागृत स्वप्न सुसुप्ति इतना दृश्य है। दृश्य माया हो गई और दृष्टा ब्रह्म हो गया। दृक् दृश्य द्वय रूपे स्तः परस्पर विलक्षणो, दृक् ब्रह्म दृश्य मायेति सर्व वेदांत निर्णया। सबसे कम दृष्टा और दृश्य। अर्जुन, जितने भी दृश्य है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति इतनी दृश्य हो गई। इसको प्रकृति कहा जाता है, इसको माया कहा जाता है। और जो इसको देखता है, भगवान कहते हैं वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। दृग् ब्रह्म और दृश्य माया। और जो ब्रह्म है अर्जुन, तत्वमसि, वही तुम्हारा स्वरूप है। तो तुम्हारा स्वरूप और मेरा स्वरूप एक ही है, और बाकी सब माया है। तो माया और ब्रह्म, सबसे कम में भगवान ने माया को प्रकृति बताया, दृश्य बताया, और पुरुष को दृष्टा बताया। पुरुष ब्रह्म है, वही हमारा तुम्हारा सब जीवों का स्वरूप, बाकी सब माया है। संक्षेप में भगवान ने क्षेत्रज्ञ में इतना बता दिया। जितना दृश्य है क्षेत्र है, और जो क्षेत्रज्ञ है वो दृष्टा आत्मा मैं ही हूँ। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।